इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। कैसे हो आप लोग? तो फाइनली आप लोग का एएनएम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हुआ। अब सेकंड फेज की तैयारी करने के लिए फिर से तैयार हो जाइए अपनी मजबूती के साथ। मेडिको डिटेक्टिव आपके साथ हमेशा खड़े हैं, एकदम अपनी मजबूती के साथ, उसी जोश और उमंग के साथ। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने फर्स्ट पेज बहुत अच्छे से कंप्लीट किया एएनएम फर्स्ट ईयर को, वैसे ही हम लोग सेकेंड ईयर को कंप्लीट करेंगे एकदम बेसिक से, एकदम चैप्टर वाइज। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको सारे चैप्टर्स के नाम आज बताए जाएंगे। उस चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है वो सारे टॉपिक बताए जाएंगे, और कैसे प्रिपरेशन करना है वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। टेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक है उसको कैसे पढ़ना है, कैसे एमसीक्यू पढ़ना है, कैसे सब्जेक्टिव पढ़ना है, सारा चीज़ इस वीडियो में आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तैयारी जारी रहेगा अपनी मेहनत के साथ, मेडिको डिटेक्टिव के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में। पहला सब्जेक्ट है मिडवाइफरी और दूसरा सब्जेक्ट है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग मिडवाइफरी को कंप्लीट कर लेते हैं कि मिडवाइफरी में देख लेते हैं कितना टोटल चैप्टर्स है और उसमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चैप्टर्स जो है वो है मानव प्रजनन प्रणाली। पहला चैप्टर क्या है? मानव प्रजनन प्रणाली, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव में सबसे पहले पढ़ना है महिला का प्रजनन अंग। महिला का प्रजनन अंग में उसके संरचना और कार्य को पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मासिक धर्म चक्र। ये जो है VVI क्वेश्चन होता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में मिडवाइफरी का VVI क्वेश्चन है मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद है पुरुष प्रजनन अंग, संरचना और कार्य, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्टेशन, यानी कि गर्भाधान की प्रक्रिया। ठीक है, ये सारा जो है टॉपिक हमको पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव के चैप्टर में। ठीक है, पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू कंप्लीट करके उसके बाद डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। दूसरा है नेक्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है महिला श्रोणि एवं भ्रूण की खोपड़ी, फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल। तो फीटल स्कल में सबसे पहले पढ़ना है ये फीमेल पेल्विस में सबसे पहले पढ़ना है श्रोणि, हड्डियों की संरचना और प्रकार, स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्विस बोन्स, टाइप्स ऑफ पेल्विस। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है श्रोणि व्यास, यानी कि पेल्विस डायमीटर, मांसपेशियाँ और स्नायु बंधन, यानी मसल्स एंड लिगामेंट्स पढ़ना है इसी में हम लोग को फीमेल पेल्विस में। उसके बाद फीटल स्कल में देखिए पढ़ना है भ्रूण की खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, व्यास, टाँके और आकार, यानी कि फीटल स्कल में पढ़ना है बोन्स, डायमीटर, स्ट्रक्चर एंड शेप। ये सारे चीज़ को कवर करना है किसमें? फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल सेकंड चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का भ्रूण और प्लेसेंटा, फीटस एंड प्लेसेंटा। तो फीटस और प्लेसेंटा में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? पहला टॉपिक है भ्रूण का विकास और एमनियोटिक द्रव, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट है प्लेसेंटा और गर्भनाल की संरचना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। ये सारा टॉपिक पढ़ना है फीटस एंड प्लेसेंटा में। नेक्स्ट चैप्टर है सामान्य गर्भावस्था, यानी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम लोग को पढ़ना है गर्भावस्था के लक्षण और नैदानिक परीक्षण, साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन, यानी कि साइकोलॉजिकल चेंजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल चेंजेज हो जाएगा, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नहीं होगा, यहाँ पे फिजिकल चेंजेज हो जाएगा। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन है, यानी कि फिजिकल चेंजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
ये सारा पढ़ना है नॉर्मल प्रेगनेंसी में। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट है प्रसव पूर्व देखभाल यानी कि एंटीनेटल केयर, इतिहास लेना और शारीरिक परीक्षण यानी कि टेकिंग हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एंटीनेटल केयर में कवर करना है। उसके बाद प्रसव के लिए माँ की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन ऑफ मदर फॉर डिलीवरी किस में करना है, एंटीनेटल केयर में पढ़ना है हम लोग को। नेक्स्ट चैप्टर है सामान्य प्रसव यानी कि नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर में क्या क्या पढ़ना है, प्रसव की शुरुआत और चरण यानी कि ऑनसेट एंड स्टेज ऑफ लेबर। उसके बाद प्रसव की प्रक्रिया और तंत्र यानी कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, नेक्स्ट चैप्टर है सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल यानी कि केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर। इसमें टॉपिक हम लोग को पढ़ना है प्रसव के चरणों में माँ की देखभाल यानी कि केयर ऑफ मदर इन स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है। दूसरा टॉपिक है नवजात शिशु की तत्काल देखभाल और अपगार स्कोर, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड अपगार स्कोर। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है सामान्य प्यूरपेरियम। ठीक है, नॉर्मल प्यूरपेरियम। नॉर्मल प्यूरपेरियम में पढ़ना है प्रसवोत्तर शारीरिक परिवर्तन यानी कि यहाँ पर भी फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पोस्ट नेटल पीरियड। उसके बाद स्तनपान का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है नवजात शिशु की देखभाल, केयर ऑफ न्यू बर्न। ये सारे टॉपिक को, सारे चैप्टर्स को हम लोग को कंप्लीट करना है। सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा मेडिको डिटेक्टिव चैनल पे एकदम सीक्वेंस में, थ्योरी एमसीक्यू के साथ, और टेस्ट भी लिया जाएगा ताकि आपका तैयारी बेस्ट से भी बेस्ट हो। ठीक है, तो केयर ऑफ न्यू बॉर्न में पढ़ना है नवजात पुनर्जीवन और महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी, नियोनेटल रिसक्टेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस। उसके बाद है कंगारू मदर केयर और टीकाकरण, कंगारू मदर केयर एंड इम्यूनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है उच्च जोखिम वाले नवजात यानी कि हाई रिस्क न्यूबॉर्न। क्या है, हाई रिस्क न्यूबॉर्न। हाई रिस्क न्यूबॉर्न में पढ़ना है कम वजन वाले बच्चे और IMNCI प्रोटोकॉल, लो बर्थ वेट बेबीज एंड IMNCI प्रोटोकॉल। ये एक ही टॉपिक इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेफ मदरहुड यानी कि सुरक्षित मातृत्व। ये भी एक चैप्टर है, इसमें एक टॉपिक है कि मातृ मृत्यु दर के कारण और निवारक उपाय यानी कि कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। ये टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। नेक्स्ट है उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी। सबसे VVI चैप्टर है, ये सबसे VVI चैप्टर है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना इसी चैप्टर से। ये एक टॉपिक है ना, ये जो एक चैप्टर है आपको ये पूछ ही दिया जाता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पहचान, प्रबंधन और रेफरल, ये चैप्टर ही पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो ठीक है, इसमें एक टॉपिक है पहचान, प्रबंधन और रेफरल, आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रेफरल। नेक्स्ट है गर्भावस्था की असामान्यताएं यानी कि एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसी, एनीमिया, एक्लेम्पसिया और संक्रमण। ये भी VVI चैप्टर है, इसमें से एक्लेम्पसिया जो है एकदम पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भपात, एबॉर्शन। देखिए ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है, एबॉर्शन चैप्टर। एबॉर्शन पूछता ही है, एबॉर्शन के टाइप्स इसमें पूछा जाता है, कारण, जटिलताएं, ये सारा इम्पोर्टेंट है, सारा आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद है एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ। ठीक है, एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ में क्या क्या देखना है कि प्रसव में देरी और असामान्य प्रस्तुति यानी कि प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है असामान्य प्यूरपेरियम यानी कि एबनॉर्मल प्यूरपेरियम, जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रसवोत्तर रक्तस्राव और संक्रमण, पोस्ट पार्टम हेमरेज एंड प्यूरपेरियल सेप्सिस। इसमें प्यूरपेरियल सेप्सिस जो है एकदम इम्पोर्टेंट है, पोस्ट पार्टम हेमरेज जो है इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप, सर्जिकल इंटरवेंशन।
शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप, जिसमें है असिस्टिंग इन फोर्सेप्स, वैक्यूम एंड सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन में कैसे हेल्प करना है, ये सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है सर्जिकल इंटरवेंशन में, ठीक है। उसके बाद है मिडवाइफरी में दवाएं। मिडवाइफरी में कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है, मेडिकेशन यूज्ड इन मिडवाइफरी, जैसे गर्भाशय संकुचन और दर्द निवारक दवाएं कौन कौन सी होती है, वो सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है मिडवाइफरी की दवाएं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र दृष्टिकोण, यानी कि लाइफ साइकिल अप्रोच। उसमें पढ़ना है स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है 20 में महिलाओं की स्थिति, यानी कि स्टेटस ऑफ वोमेन एंड एम्पावरमेंट, एकदम इम्पोर्टेंट है ये, सारी महिलाओं को पढ़ना चाहिए ये चैप्टर कि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, उसका सशक्तिकरण कैसे किया जाए। तो ये चैप्टर सबके लिए पढ़ना जरूरी है, ना कि सिर्फ एएनएम की छात्रा के लिए, सारे लोग के लिए ये जरूरी है ये चैप्टर। उसके बाद है महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं, यानी कि वोमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम। वोमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम में जैसे आ जाता है कैंसर, ट्यूमर, मासिक धर्म संबंधी विकार, ये सारी चीज़ें जो है एकदम ज़रूरी है पढ़ना। अगर एग्ज़ाम में ना पूछे तो भी अपने नॉलेज के लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है आरटीआईएस और एसटीआईएस। आरटीआईएस और एसटीआईएस में हम लोग को पढ़ना है यौन संचारित संक्रमणों के लक्षण और रोकथाम, यानी कि सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एसटीआईएस, ठीक है। नेक्स्ट है एचआईवी और एड्स। एचआईवी और एड्स एक चैप्टर ही है, उस चैप्टर में पढ़ना है संचरण, ट्रांसमिशन, काउंसलिंग एंड पीपीटीसीटी, ये सारा चीज़ पढ़ना है एचआईवी एड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बांझपन, यानी कि इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्या क्या पढ़ना है, तो इनफर्टिलिटी में पढ़ना है कॉजेज एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि, यानी कि पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन में पढ़ना है कि भारत में जनसंख्या का रुझान, यानी कि पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट है परिवार कल्याण, यानी कि फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर लास्ट ये चैप्टर है मिडवाइफरी का। इसमें पढ़ना है कि गर्भ निरोधक के तरीके और काउंसलिंग, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड काउंसलिंग, ये 26 टोटल 26 यूनिट आपको पढ़ना है मिडवाइफरी में। और 26 यूनिट में इम्पोर्टेंट अभी जितना बताया गया सारा टॉपिक को कवर करना है, उसके बाद एमसीक्यू करना है, ठीक है। तो सारा चीज़ का वीडियो जो है एकदम अच्छे से आपको ये मेडिको डिटेक्टिव चैनल पे डाल दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़िए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट भी करवाया जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देख लीजिए स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, यानी कि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, ये हम लोग का सेकंड बुक है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। पहला 2 सब्जेक्ट था, पहला था मिडवाइफरी, दूसरा है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट एएनएम सेकेंड ईयर का। तो हेल्थ सेंटर मैनेज में पहला जो यूनिट है वो है उप केंद्र, यानी कि 10 सब सेंटर। तो 10 सब सेंटर में पढ़ना है पहला कि उप केंद्र के कार्य और गतिविधि योजना, यानी कि फंक्शन एंड एक्टिविटी प्लान्स ऑफ सब सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक का रख रखाव, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, यानी कि दवाओं और रिकॉर्ड का रख रखाव कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक में। उसके बाद है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ये जो है इम्पोर्टेंट है। VBI है ये कोऑर्डिनेशन VBI है। इसमें आशा और आंगनबाड़ी के साथ कैसे समन्वय करना है, कोऑर्डिनेशन विद आशा एंड आंगनबाड़ी, वो आपको पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट यूनिट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और एएनएम की भूमिका, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड रोल ऑफ एएनएम, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है ज्ञान अपडेट करना, ठीक है। इसमें जो है ये लास्ट है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का चैप्टर, ज्ञान अपडेट करना, यानी कि अपडेट नॉलेज, आत्म विकास और निरंतर शिक्षा, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो ये आप लोग समझ गए कि मिडवाइफरी में जो है कुल कितने थे, मिडवाइफरी में कुल 26 यूनिट पढ़ना है और
हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट में कितना पढ़ना है, 5 पढ़ना है। और सारा का टोटल टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद सारा एमसीक्यू करना है, उसके बाद डेली टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट एकदम लाइव करवाया जाएगा। उस सारा इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा कि कब कितने बजे से टेस्ट होगा एएनएम सेकेंड ईयर का, तो वो आप लोग देखते रहिएगा, अपडेट होते रहिएगा। इसीलिए अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कितना चैप्टर्स पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। बाकी आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। आप लोग का स्वागत है हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर से नेक्स्ट नई चीज़ें, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नई चैप्टर्स, ठीक है।